बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सदवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो प्रसंग चल रहा था हमारा कि क्या हुआ था, मामा तृणावर्त आकर के भगवान को ले गए थे और क्या हुआ तृणावर्त का उद्धार हो गया। तृणावर्त का उद्धार होने के बाद में क्या हुआ, माता ने वहां से उठा के लेके गई, आश्चर्य विस्मय होकर के दूध पिला करके सुलाया नहीं, अब दूध पिला करके उनको शांति मिल गई कि हाँ स्वस्थ है, ठीक है ना। और गोपा गोपेश सुनंद आदि सब ने क्या हुआ, आनंद को प्राप्त हुआ, है ना, आनंद को प्राप्त हुआ। अब लिख रहे हैं अहो बत अत्यद्भुतम, बोले अहो आश्चर्यम, है ना, अहो बत आश्चर्य, अति अद्भुतम, ये जो हुआ कार्य क्या हुआ, अद्भुत कार्य हुआ। बोले एष बालः राक्षसा निवृत्तिम, ठीक है ना, हाँ क्या निवृत्तिम गमित, ठीक है ना, कह रहे ऐसा बालः, यह बालक श्री कृष्ण है ना, कन्हैया राक्षसा, राक्षस के द्वारा निवृत्तिम गमित, गमित अपि पुनः अभ्यगात, ठीक है ना, ये बालक जो है राक्षस के द्वारा क्या हो गया, निवृत्ति गमितम, निवृत्ति को प्राप्त हो गया था, निवृत्ति मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और हाँ गमित अपि प्राप्त होने पर भी पुनः अभ्यगात, पुनः जन्म हुआ, यही बात हुआ था ना। और बोले हिंस्रः खलः स्व पापेन विहिंसित, और हिंस खल जो, हिंस मतलब जो क्या था, हिंसा से युक्त होकर के जो खल व्यक्ति आया था, स्व पापेन विहिंसित, अपने पाप से ही वो उसका नाश हो गया। बोले साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो साधु सज्जन व्यक्ति होते हैं सर्वत्र समदर्शन करने से, तो भगवान साधु व्यक्ति होने से कृष्ण जो है हमारा अच्छा है, सबको समान दृष्टि से देखता है, इसलिए उसका कोई भय नहीं है, उसका क्या हो गया, भय से विमुच्यते। साधु संतों को जो सत व्यक्ति होते हैं उसका कहीं भी भय नहीं है, चाहे हिंसा व्यक्ति आए क्या दुष्ट व्यक्ति आए, तो हमेशा क्या हो जाते हैं, भय से मुक्त ही रहते, उनको कोई भय नहीं रहता। तो कभी किसी का हिंसा नहीं करते तो उनको रहता मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मेरा भी कोई नुकसान नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध है उसका तन भी शुद्ध होता है, उसका कार्य भी शुद्ध होता है, सर्वत्र दृष्टि भी उसकी सही रहती है, सही शुद्ध ही रहता है, दृष्टि लगे तो भाई वैसे ही चल जाएगा, ठीक है ना। टीका लिख रहे हैं बोले एवं बालत्वेपि महासुर हंत्रित्व लक्षणेन ऐश्वर्येण प्रकटो उद्भूतेनापि तेषां नंदादीनां क्या है, वात्सल्यम न जहरास, ठीक है, कह रहे एवं बालत्वे, बालक के द्वारा इस प्रकार कार्य होने पर भी बोले महाअसुर हंत्रित्व लक्षण है, महाअसुर को वध किया है ना, तो वध करने से क्या हो गया, लक्षण ऐश्वर्येण प्रकटे उद्भूते, ऐश्वर्य को प्रकट किया होने पर भी तेसाम नंदादि नाम, वो जो नंदादि थे सब
उनका वात्सल्यम न जरास, वात्सल्य कभी भी कोई किसी प्रकार ह्रास नहीं हुआ। ऐश्वर्य को देख करके वात्सल्य रस में कोई हानि नहीं है। इसलिए जरास न जरास इति प्रत्युत प्रत्युत अवर्धत एव इत्याह। और क्या हुआ, वात्सल्य और बढ़ा ऐसा दिखा रहे। बोले अहो बत इति पृथ्वी, अहो बता दी 3 श्लोक से बता रहे हैं, ठीक है ना, ये आश्चर्य करके बता रहे। बोले अद्भुता तभी यद अद्भुतम, जो अद्भुत से भी जो अद्भुत है, तस्मात् तस्माद अपि अद्भुतम एतत्, उससे भी अद्भुत से भी जो अद्भुत है, उससे भी अद्भुत है। यद एष बाल, यह जो बाल है, निवृत्तिम अमंगल व्यंजकत्वात् मरणनाशादि शब्देन, निवृत्त शब्द जो है मरणनाश आदि शब्द को व्यक्त करते हुए अमंगल वर्तुम अनर्हाम दशाम, ठीक है ना, शब्देन वर्तुम अनर्हाम दशाम, अनर्ह अमंगल दशा को प्रापितोपि, प्राप्त करते हुए भी अभ्यगात, पुनः आगे, बोले पुनः बंधुनाम अभिमुखम प्राप्त, बंधु बांधवों की अभिमुख को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है वो मर गया था, फिर भी पुनः इसको पुनर्जन्म हुआ। बोले को अत्र विस्मय, बोले यहाँ क्या विस्मय है। बोले युज्यत एवैति तेषु एव मध्ये केचित् आहु, उसमें युज्यत मतलब युक्त होकर के कोई कहा, तेषु एव मध्य, उसके उन्हीं नंदादि को बीच में कोई कहा। बोले हिंस्र इति स्वपापेन निरपराध नवबालक हरण लक्षणेन, हिंसा क्या है, अपने पाप के द्वारा निरपराध नवबालक, अपराध शून्य जो नया बालक शिशु, नवजात शिशु को हरण करने से, ठीक है ना। बोले साधु बालक समत्वेन बालत्वादेव, साधु बालक जो होता है समस्त सबको क्या करता है, समत्वेन बालत्वाद, बालक होने से सबको समान दृष्टि से ही देखता है। इसलिए शत्रु मित्रादिषु तुल्य बुद्धित्वेन, समत्वेन मतलब शत्रु और मित्र से तुल्य बुद्धि होने से उसका क्या होता है, कभी भी भय नहीं रहता है, भय नष्ट हो जाता है। मेरे शत्रु हो तो भय होता है, क्योंकि बालक का सबके समान भाव होने से शत्रु मित्र का कोई भय बात नहीं रहता है, इसलिए उसको भय भी कुछ नहीं है। तो इसलिए बैठ के खेल रहा था लेटे हुए, है ना। किन्नस्तपश्चीर्ण मदोक्षजार्चनम् उत्तिष्ठ दत्तमुत भूत सौहृदम् यत्सम्परेत पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबन्धुन् प्रणयन्नुपस्थितः। 2 श्लोक एक साथ में, तीनों श्लोक को साथ में ले लिया। चलो, बोले दृष्ट्वा भूतानि बहुश नंद गोप बृहद्वने वसुदेव वचो भूय मानयामास विस्मित। और एक श्लोक है ना, एकदार्भकमादाय शङ्खमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। तो क्या कह रहे हैं, बोले नह किम तपह, है ना, हमारे किम तपस्या है, क्या तपस्या था, है ना, हमारे क्या तपस्या था। कौन कह रहा है ये, नंदा और माता रुष्टा कह रहे, नह हमारे किम तपह, क्या तपस्या था। बोले चीर्णम क्या है, अधोक्षजार्चनम, है ना, चीर्णम तो क्या किया हमने, अधोक्षज भगवान के अर्चन जो किया था, इसलिए हमारा यही तपस्या है। उत बोले भूत सौहृदम, उत मतलब अथवा भूत सौहृदम, प्राणियों का हित करने वाले थे, इसलिए पूर्ते क्या है, पूर्त इष्ट दत्तम, इष्ट ईटा, और
मुझे इसमें इष्ट माने पंचाग्नि यज्ञ होता है, अग्निहोत्र आदि। इष्ट पंचाग्निहोत्रम दत्तम दानम एतत् सर्वं कृतम। अच्छा, इष्ट से बोलिए किस प्रकार से? इष्ट से हम लोग अग्निहोत्र क्यों इष्ट पूजा? पूजा मतलब वही अर्चन है। से यज्ञ। पूर्त इष्ट दत्तम है ना। हाँ, इन्होंने अर्थ और 2 बार किया। क्या किया? बोले बापी कुपादि निर्माणम इष्टम, है ना। बापी तड़ाग को आदि जो निर्माण है वो इष्ट है। और इसके साथ में क्या किया? बोले पंच यज्ञाग्नि होत्री दत्तम दानम एतत् क्या है? सर्वम कृतम। ठीक है ना। ये जो इष्ट दत्त का है ना, पूर्त इष्ट दत्त। पूर्त मतलब बापी कुप तड़ाग आदि बनाना। अच्छा, हाँ, इष्ट पुण्य काम। और इष्ट मतलब अग्निहोत्र आदि से के द्वारा दान आदि। इष्ट और दत्त मतलब दान। ये सब जो कृत है, यह दृष्टिया, ये सबको देख करके, यजमान के इस प्रकार कार्य करते हुए देख करके, संपरेतः बालकः पुनः एव स्वबंधुन प्रणयन उपस्थितः। ठीक है ना। इसको देख करके भगवान ने क्या किया? नारायण ने संपरेत मृत्यु मुख से, ठीक है ना, बालकः शिशु श्री कृष्ण पुनः एव स्वबंधुन, पुनः स्वबंधुओं के लिए क्या किया? आत्मजनों का प्रणयन उपस्थित। आत्मजनों का जो प्राण स्वरूप है वो सबके सामने क्या हो गए? उपस्थित हो गए। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? नंद गोपः नंद गोपः बृहद्वने, बृहद वन में नंद गोपादि क्या किए? बहुश अद्भुतानि दृष्ट्वा, बहुत अद्भुत बालक कृष्ण के बहुत अद्भुतों को देख करके, विस्मितः भूयः, विस्मित होकर के, भूयः बारंबार वसुदेव वचः मानया मास। ठीक है ना। वसुदेव के वचन को मान रहे थे, मानया मास। ठीक है ना। क्या मानते थे? सत्य है ऐसा मानते थे वसुदेव की वाणी को। ठीक है। नंद गोपादि सब लोग। और एक श्लोक है ना। हाँ, एकदा, प्रसंग बदल गया, प्रसंग तो बदल रहा है, इसको साथ में ले लिया टीका में। नहीं लेना चाहिए। वो टीका तो इन दोनों श्लोक में नहीं है, पहला श्लोक में ही है। अच्छा, तो फिर टीका को कर ले। टीका करते फिर देखते हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले श्री नंदादेस्तु यस्य यदि अस्य बालस्य अमंगलम भविष्यत् तदा सर्वे वयम क्या है? वयम मरिष्यामि, मरिष्याम एव इति अतो अस्माकम इमे क्या है? अस्माकम एव एतत् बहुतर सुकृत फलम इत्याहु किमिति। ठीक है ना। कह रहे हैं यदि क्या है? यदि अस्य बालस्य, इस बालक का अमंगलम भविष्यति, अमंगलम अभविष्यत् तदा, ऐसा कोई अमंगल हो जाए तब सर्वे वयम मरिष्याम, सब लोग क्या होंगे? मर जाएंगे इसके बिना। एव इति अतो अस्माकम एव एतद बहुतर सुकृत फलम इत्याहु। ठीक है ना। ये सब क्या है? हमारे क्या है?
बहुत सुकृत का फल है। ये जो बच के आ गया ये क्या है हमारे बहुत सुकृत का फल है। किमिति चीर्णम कृतम। ऐसा क्या क्या किया है? हाँ बोले चीर्ण था ना, स्टेन श्लोक में था। 32 में था ना, किंग नस तपस चीर्ण। चीर्ण मतलब तपस्या किया, चीर्ण मतलब कृतम। कौन सा तपस्या किया? हाँ बोले पूर्त व्याप्यादि निर्माणम। पूर्तम व्यापी को ऊपर तड़ागादि निर्माणम। इष्टम पंचयज्ञादि है ना, पंचयागी जो है प्रयाज, पंच प्रयाज जो है इष्ट है। और यत यस्मात् तपः आदि, ठीक है ना, और इसका जो आदि में तप आदि। प्रणयन कुर्बन जीवयन नीति यावत, उनको सबका प्रणयन करके क्या करे, जीवयन जीवित रहना चाहता हूँ जब तक। बोले प्रणयवंतः कुर्बन इति बा, प्रणयवान रह करके ऐसा कहा है। ठीक है, आगे और कोई टीका नहीं है। अब कह रहे एकदार भकमादाय, एक बार एकदा भामिनी भामिनी यशोदा अर्भकम आदाय, अर्भकम श्री कृष्णम शिशु बालकम आदाय गोद में लेकर के, अंकम आरोप्य, अंक को अर्पण किया। अंक मतलब गोद को क्या है, गोद में लिया। हाँ गोद में आरोप्य अर्पण करके, स्नेह परिप्लुता, स्नेह से अपरिपूर्ण, स्नेह से पूर्ण होकर के क्या किए, बोले स्तनम प्रश्नुतम स्तनम पायामास। ठीक है ना, प्रश्नुतम स्तनम मतलब दूध से भरा हुआ। हाँ स्वयं से स्तन को भरे हुए थे जो, ऐसे स्तन को पाया मास पान किया। इसमें भी कोई हाँ पिलाया, पान किए भगवान ने, माता ने पिलाया है ना। अब इसके आगे कह रहे हैं, इसमें कोई टीका नहीं ना। हाँ पीत प्रायस्य जननी सूतस्य रुचिरस्मितम। क्या है आपके इसमें, सातस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जिम्भतो ददृशे इदम। तो क्या किया, दो श्लोक साथ में, एक ही श्लोक है। एक नहीं, इसमें कोई टीका नहीं है ना। हाँ ये है एक श्लोक, एक श्लोक। हाँ टीका है। इन 3 श्लोक के बाद अध्याय पूरा है। तो क्या कह रहे हैं, बोले हे राजन, राजन जिम्रत है ना। बोले हे राजन सा जननी, वो जो मेरी माँ है, कौन है, यशोदा। बोले पीत प्रायस्य, ठीक है ना, हाँ पीत प्रायस्य, बोले प्राय पीत स्तनस्य, प्राय जो है क्या है, प्रीति स्तन से, तस्य पुत्रस्य रुचि अस्मितम सुखम लालयति। ठीक है ना, अपने पुत्र को जो रुचि है किसमें है, मातृ दुग्ध में है ना। बोले अस्मितम मुखम लालयति, मुख को लाल पालन करते हुए दूध पिलाती थी। जिम्भ्रंतम, जिम्भा कुर्बंतम, जिम क्या है, जमाई लेते हुए, आस्यम इदम, जमाई लेते हुए मुख में है ना। जिम्भंतम मतलब जमाई लेते हुए, इदम यह, खम रोदिसी, आकाश जो है रो रही थी। और बोले ज्योति ही अनीकम, अच्छा दूसरे में चला गया, इदम ददृश, देखा, जिम्भन लेते हुए, इदम ददृशी, इधर क्या किया, देखा। ठीक है ना,
इन लोगों ने अन्वय साथ में लिया टीका टीका अलग। चलिए पीत प्रायस्य इति। दोनों श्लोक पढ़ के ही टीका पढ़ेंगे तभी लगेगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, खम रोदिसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दुबन्नी श्वसनाम्बुधिश्च दीपान्नगास्ताद्वैत्रीर्गणानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। अब क्या किया, इदम तद्विशेषा देखा, क्या देखा उसमें, बोले खम रोदिसी, खम मतलब आकाश जो है क्या कर रहा है, रोदिसी, अखम रोदसी, रोदसी मतलब रुद व्यथने नहीं, यहाँ रो स्वर्ग और भूमि को बताया। स्वर्गम भूमि च, हमारे को उसमें लगता है किसी रोते हुए, रुधिर अश्रु विमोचन है। कुछ प्रत्यय लगाओगा, ई प्रत्यय नहीं बताया, रोदसी एकदम ई है, रोदसी कुछ किया है। चलिए क्या किया, रोदसी, रोदसी मतलब स्वर्गम भूमि च, नीचे और मतलब आकाश, स्वर्ग और भूमि, स्वर्ग मर्त्य और पाताल, पाताल तो नहीं कह सकते हैं, स्वर्ग मर्त्य और खम आकाश, वही भूर्व स्व, ज्योति ही अनीकम, ज्योति था उसका, ज्योति का अनिक चक्र जो है ज्योति चक्र, बोले आशा सूर्येन्दु बन्ही, जो आशा है दिशा है, ये सूर्य इंदु, सूर्य इंदु मतलब चंद्रमा, बन्ही अग्नि, और श्वसन और अम्बुधिन, हाँ श्वसन मतलब आत्मा, और अम्बु जल, जल का बारी मतलब बहुत यहाँ पे अम्बुधि सप्त सिंधु, अम्बुधिन विश्व सूर्य इंदु बन्ही और श्वसन, श्वसन को वायु, हाँ श्वसन वायु, अग्नि वायु, अम्बु मतलब जल, और इन अधीन सूर्य चंद्र अग्नि वायु और जल, जल इसके जब जो क्या है अम्बुधिन, मतलब वही क्या अर्थ करें, देवता चारों ओर तो कह रहे हैं ना, जो स्वर्ग मतलब पाताल, नहीं अम्बु मतलब जल हो गया, और धीन मतलब पर्वत, अम्बुधि है ना उसके एक शब्द, तो समुद्र बोला जाता है अम्बुधि, हाँ अम्बुधीन, और द्वितीय बहुवचन कर दिया। इनको क्या किया, दीपान नगान, दीप और नगर, नग, नग मतलब पर्वत, अच्छा सबको ले लिया, ठीक है। दीपान दीप और आकाश, स्वर्ग ले रहा है ना, स्वर्ग को ले रहा है, हाँ, और तद दुहित्री, उनकी जो दुहित्री कन्या कौन है, नदियां, बनानी, बनादि स्थावर जंगमानी, चराचरानी, ठीक है ना, बनानी यानी स्थिर जंगमानी, जो बन है मतलब अचर, और स्थिर जंगमानी चर और अचार्य, अचर जो है
भूतानि ददृशे, भूतों को उन्होंने देखा देखा। कहाँ पर? बालक के मुख में। हाँ, जमाई जब लिया भगवान ने तब मुख में इन सबको देखा। समकान पर चलिए, बोले पीत प्रायस्य इति, पीता गावो विभक्ता भ्रातर इतिवत कर्तरिक्तः। ठीक है ना? बोले प्रीत प्रायस्य इति, यहाँ पर तो प्रत्यय किया है। कहाँ किया है भाई? पीत प्रायस्य पीता इति, है ना, पीता क्या? पीत, हाँ पीत मतलब वो ये करते, पीता गावो विभक्ता भ्रातरः इतिवत कर्तरिक्त करके पीत हो गया। गाव का, गायों का जो पीता है, क्या पीता है? बोले भ्रातरः विभक्ता इतिवत, भाई ने क्या किया? भाई ने क्या किया? अलग कर दिया, विभक्त कर दिया। ऐसे भ्रातरः इतिवत तप्रत्यय, इसी अर्थ में तप्रत्यय हुआ है। बोले स्तनम पीतवत प्रायस्य इत्यर्थ, स्तनम को पीते हुए, प्राय पीते हुए, इस प्रकार। हाँ, बोले मुखे, मुख विवरांत, मुख मतलब, मुख में मतलब मुख जो अंदर है। द्वितीयांत पाठे मुखम लालयंती, मुख को द्वितीयांत पाठ तो मुख को लालन करते हुए, तद्वारा जठरे ददर्शे वैति गेयम, तो उनके भगवान के द्वारा जठर में ऐसा देखा गया, ऐसा कोई कोई पाठ वेद से पता चलता है। कृष्णस्य च अंतर जठरे जनन्या इति ब्रह्मस्तुते, कृष्णस्य जानतर जठरे जनन्या, ये जो पाठ है ब्रह्मस्तुति में, कृष्णस्य, ठीक है ना? कृष्णस्य च अंतर जठरे, अंत जठर के क्या, अंत जठर में, अंतर में, जनन्या इति ब्रह्मस्तुति, ब्रह्म स्तुति में कहा है। क्या क्या है? जननी के हृदय में, कृष्णस्य संपूर्णस्य, ठीक है ना? संपूर्ण जो है उसका क्या है? अंतर जठरे, ठीक है ना? अंतर जठर मतलब पेट के अंदर, जनन्या इति, जननी ने देखा, इसे ब्रह्मस्तुति में कहा है। ठीक है ना? बोले इदम अस्मदृश्यम विश्वमेव तदीय विहायस्य, बोले यह जो है, इदम अस्मदृश्यम, हमारा जो दृश्य है वो क्या है? विश्वमेव तदीय विग्रह से, विश्व ही तो उसका उनका स्वरूप है। मातृक्रोडगतस्य अपि चिन्त्य, क्या है? तड़ा क्या है? मातृक्रोडगत गतस्य अपि अचिन्त्य शक्त्या विभुत्वेन सर्व जगत अधिष्ठानत्वात्, ठीक है ना? मातृ की गोद में, है ना, उनका जो विग्रह है, गोद में बैठ करके, गतस्य अपि अचिन्त्य शक्त्या, जो चला गया है उससे विभिन्न जो अचिन्त्य शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा विभुत्वेन सर्वजगत अधिष्ठानत्वात् जिम्भत इति, क्या कह रहे हैं? बोले जो अचिन्त्य शक्ति हो, कैसा है? विभु है। बोले क्यों? बोले सर्व जगत अधिष्ठानत्वात्, सकल जगत में उनका अधिष्ठान होने से वो क्या है? अचिन्त्य शक्ति वाले है। बोले जिम्भन्तम इति, जिम्भन्त क्या है? बोले जिम्हण उचित लक्षण अभी, जिम्हण उचित लक्षण होने पर भी विशेष सविशेष सर्व विश्व दर्शनम अचिन्त्य शक्ति एवं निष्पादित, सविशेष सर्व विश्व दर्शनम अचिन्त्य, सर्व विश्व जो सविशेष विशेष के सहित सकल विश्व का जो दर्शन है वो अचिन्त्य शक्ति के द्वारा निष्पादित है, अचिन्त्य शक्ति के द्वारा वो निष्पादित हुआ है। बोले नगान दीपाख्याकार कारण, बोले आकाश और दीपाख्याकार जो, हाँ, बोले जम्बुआदि वृक्षान, जम्बुआदि जो वृक्ष है, बोले पर्वता, क्या है? पर्वतास तद्वर्त्री नदी, तदु हित्री, तद्दुहित्री नदी, उनकी कन्या रूप में नदी को स्वीकार किया गया है।
ठीक है, और कर लें, एक श्लोक बाकी है। एक श्लोक बाकी है। सावेक्ष विश्वं सहसा राजन् संजात वेपथो समिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। अब क्या हुआ? हे राजन, ऐसा जब उन्होंने देखा, ओ रतन, टीका तो बहुत बड़ा है इसका। 1 2 4 5 6 श्लोक। 6 श्लोक, टीका श्लोक कर लेते, पढ़ ले। श्लोक कर लेते, टीका देख लेंगे सब जल्दी जल्दी। बोले हे राजन, बोले हे राजन परीक्षित, मृगसावाक्षी सा विश्वम भिक्ष्य। मृगसावाक्षी सा क्या है? मृगनयनी सा यशोदा विश्वम भिक्ष्य। बोले बालक की मुख में संसार को देख करके, ब्रह्मांड को देख करके, बोले सहसा संजात वेपथु, कंपायमान होने लगी, और नेत्रे सम्मिल्य, नेत्र में क्या कर लिया? नेत्रों को बंद कर दिया। बोले सुविस्मिता आसित, और बड़े विस्मय को, आश्चर्य को प्राप्त किया। ठीक है ना। तब टीका में लिख रहे हैं, बोले सहसा अकस्माकम युगपच्च, सहसा मतलब अकस्मात ये सब देख करके आंख बंद कर दिया। बोले संजात बेपथुर उत्पात संकया, और भय से क्या हो गया मेरे लाला को? इस शंका से क्या हो गया? कांपने लगी। बोले सम्मिल्येति, बोले विष्णु ध्यानार्थम भगवान नारायण रक्ष रक्ष मत्सूतम अस्माद उपातातिथि। बोले माँ ने क्या किया? आंख बंद करके बोले विष्णु ध्यानार्थम, विष्णु भगवान को ध्यान किया। बोली हे भगवान नारायण रक्ष रक्ष मत्सूतम अस्माद उत्पातातिथि। ठीक है ना। मेरा जो सूत है क्या है? अस्मात् उत्पात, इस प्रकार उत्पात से क्या हो गया? वित्रस्त, हाँ त्रस्त हो गया, कष्ट पा रहा है। ठीक है ना। और दृष्टित्वात् मृगसावाक्षी, देख करके उनके मन में, मृगसावाक्षी के मन में आश्चर्य हुआ। बोले पूतनादि बधे बध ऐश्वर्यम न प्रेम समुचुकुचत, कुछ धातु है ना। बोले पूतनादि बध ऐश्वर्यम, पूतनादि बध के जो ऐश्वर्य था, न प्रेम समुचुकुचत, प्रेम को समान रूप में था, इसलिए इसको कोई पार नहीं कर पाया। बोले प्रत्युत क्या है? अवर्धयतस्मिन् अरिष्ट प्रतिसंकया। बोले प्रत्युत शीघ्र ही, वर्धयत तस्मिन् अरिष्टे प्रतिसंकया, तस्मिन् उसके प्रति, भगवान के प्रति जो अरिष्ट है उसके प्रति शंका करके क्या किया? बोले नंद भाग्यादि हेतुनाम तत्राद्भूत यदि कल्पनम। ठीक है ना। क्या किया? बोले नंद भाग्यादि हेतु नाम, नंद और नंद के भाग्य के कारण को, तत्र अभूत यदि कल्पनम, वहाँ यदि कल्पना किया जाए कि ये हुआ है, भाग्य से हुआ है, तत्तव उसके बाद में निहेतु क्या है? निर्हेतु रेवेयम ऐश्वर्यम, ऐश्वरी शक्ति रागता। ठीक है ना। उसके बाद में निहेतु, हेतु रहित जो है, एवं ऐश्वरी शक्ति आगता, इस प्रकार ऐश्वर्य शक्ति को प्राप्त आ गया है, कोई ऐश्वर्य शक्ति आ गया, इसलिए ऐसा हुआ है, ये भाव है। बोले विभुत्व दर्शिका कृष्ण देहस्य स्फुटम एवेहि। बोले विभु बड़ा देख करके कृष्ण देहस्य स्फुटम, कृष्ण देह, कृष्ण की